हेलो फ्रेंड्स, आपका विजय पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आप आज का टॉपिक देख रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों, मैंने इसका एक पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को डिफाइन किया है और चेंज ऑफ पर्सन बताया है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था, तो उसी कमी को आज पूरा करूँगा। तो आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस दोस्तों, चेंज ऑफ टेंस कब होता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस नहीं बदलता है। तो दोस्तों, बदलेगा ये कब? यदि पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो। अब वो कैसे बदलता है मैं आपको बता। जैसा कि आप देखेंगे इस टेबल में कि जैसा प्रेजेंट है वैसा ही पास्ट है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट है। बस हमें पास्ट पर ध्यान देना था कि सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। और ये कुछ आपको याद करना होगा, इसी के सहारे सेंटेंस में बदलाव आते हैं और ऐसे कुछ बदलाव होते हैं। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा, मैंने राम से कहा कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं करोगे। तो इसका डायरेक्ट स्पीच तो आप बना लोगे, मैं जानता हूँ। आई सेड टू राम यू विल बी डू नथिंग इन योर लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा था डायरेक्ट स्पीच। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं। तो देखिए, आई सेड टू राम, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो आई टोल्ड राम। अब सेकेंड पर्सन है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। डैट ही विल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वुड, WUD, वुड बी डू नथिंग इन हिज लाइफ। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे। राम ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट स्पीच तो बहुत ही आसान है। राम सेड टू मी, क्या कहा उसने?
आई लव यू। तो दोस्तों इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? देखिए राम तो राम ही रह जाएगा, सेड टू की जगह हम टोल्ड का इस्तेमाल कर देंगे। तो राम टोल्ड मी। देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनाइट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम कहते हैं। तो राम टोल्ड मी डैट। अब यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसे हम सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो कर दीजिए। देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो राम के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा ही, लव्ड मी। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने तीसरे एग्जाम्पल पे आएंगे। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ जा रहा हूँ, तो इसका डायरेक्ट स्पीच तो आप बना ही लोगे। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू यू। अब आई यू है। अब इसका देख लीजिए इनडायरेक्ट क्या होगा। ही तो अपने जगह पे है, सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड मी डैट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग, एम के लिए हमने वाज का इस्तेमाल किया, टू माई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए अगर की के बाद अगर की के बाद लिखा गया क्लाउज, लिखा गया क्लाउज में ऐसा कथन हो जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ या नेचुरल लव हो तो कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। उसने कहा कि सूर्य पूरब में उगता है, पूरब में उगता। अब देखिए सूर्य पूरब में उगता है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट, तो आप बना ही लोगे। डायरेक्ट में मुझे आप पे कुछ शक नहीं है। ही सेड द सन राइज इन द ईस्ट, EAST ईस्ट। अब इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा हमारा, ही सेड डैट। अब यहाँ देखिए थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। कोई बदलाव हुआ आपको? कोई बदलाव नज़र आ रहा है दोनों में? कुछ नहीं, बस इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमने डैट का प्रयोग किया है। वैसे ही अगला, उसने कहा कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। तो इसका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा हमारा,
ही सेड द अर्थ इज राउंड, RTH, अर्थ इज राउंड। अब देख लीजिए पृथ्वी गोल है, यह भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ही सेड दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज, द अर्थ इज राउंड। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नियम पे आते हैं, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीसरे हम क्या करते हैं, देखिए इसका भी इस्तेमाल, इसका प्रयोग तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, अन्यथा नहीं। इसमें हम वे सब के सब, सभी या सब के सब निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदल देते हैं और वो आपको इस एनिमेशन में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, जितने भी निकटता सूचक शब्द हैं तो सभी के सभी दूरी सूचक शब्द में बदल जाए। टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द डे बिफोर, etc। तो अपने एग्जाम्पल को देखेंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा, राम ने कहा कि आज मैं व्यस्त हूँ। तो इसका डायरेक्ट स्पीच तो आपको पता ही है, राम सेड आई एम बिजी टुडे। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। सबसे पहले तो ये पास्ट में है, तो राम सेड डैट। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा। तो ही वाज, एम को हमने वाज में कन्वर्ट कर दिया, चेंज ऑफ टेंस हुआ था अभी। ही वाज बिजी, और टुडे का मैंने आपको क्या बताया था, डैट डे। निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, राम ने सीता से कहा कि मैं आज नहीं खेलूँगा। तो इसका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, राम said to सीता, I shall not play today। ओके फ्रेंड्स,
अब इसके इनडायरेक्ट पे आते हैं। तो देखिए राम, सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। टोल्ड सीता, सीता का एस बड़ा हो जाएगा, आप कैपिटल कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। डैट ही के साथ विल का प्रयोग होगा, तो विल के लिए हम यहाँ पे वुड लगा देंगे। WOULD, वुड नॉट प्ले। टुडे के लिए डैट डे। और हमारा एक लास्ट एग्जाम्पल और है, तब हम लास्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। उसने कहा कि मैं खेल रहा हूँ। उसने कहा कि मैं खेल रहा हूँ, तो इसका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही सेड आई एम प्लेइंग। ठीक है फ्रेंड्स, आई एम प्लेइंग, ये डायरेक्ट स्पीच था। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, आप कोशिश कीजिए। तो हो जाएगा ही सेड SAID, ही सेड डैट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही वाज प्लेइंग। दोस्तों जिसमें निकटता सूचक शब्द ना हो उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बस हमने यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस कर दिया, मतलब आप समझ गए होंगे। देखिए सबसे पहले हम चेंज ऑफ पर्सन किए फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हमने चेंज ऑफ टेंस कर दिया। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास में था। तो इस वीडियो को लास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे जल्द से जल्द डालूँ।